नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर डोंगरगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवरात्रि के अवसर पर मां बम्बलेश्वरी के दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। इस दौरान सीएम साय ने मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों के साथ चर्चा की और विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम साय ने बताया कि मां बम्बलेश्वरी मंदिर के लिए प्रसाद योजना पर काम चल रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार से 44 करोड़ रुपए मिले हैं। आने वाले समय में मंदिर के विकास के लिए जो भी काम होगा उसे पूरा किया जाएगा। दर्शन किए, उनका पूजन अर्चन किए और उनसे यही कामना की कि छत्तीसगढ़ में उनका आशीर्वाद सदैव बरसता रहे और छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो, सभी छत्तीसगढ़ वासियों का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। खबर गरियाबंद से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरियाबंद के गुरुजी भाटा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तीसरी बार बनने जा रही बीजेपी की सरकार में महासमुंद लोकसभा की भी सहभागिता देने के प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी को जिताने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार काम कर रही है, जिसके चलते विपक्षी इधर उधर की बातें बोलने लगे हैं। राजनांदगांव के मुड़ी पार में डोंगरगढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने हिस्सा लिया, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को जीत दिलाने की अपील की। साथ ही कांग्रेस की विफलताओं को आम जन के सामने रखा और कांग्रेस को सबक सिखाने की बात कही है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल पर भी बरसते हुए नजर आए। भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा ऐप को चलाने के लिए 508 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप समेत कई मामलों पर जनता के सामने राय रखी। मुड़ी पार में चुनावी सभा था और भारी संख्या में यहाँ पर हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी भी आए और क्षेत्र के मतदाता भी आए और सब में उत्साह है और सबने ये कहा है कि आने वाले समय में कमल छाप में बटन दबा के श्री संतोष पांडे जी, जो यहाँ के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, जो पहले भी 5 साल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनको फिर से जिता के भेजेंगे और श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार। मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आतंकियों और पाकिस्तानियों से कांग्रेसियों के संबंध हैं और अब इस बयान से एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वैसे ही नेताओं के विवादित बयान भी बढ़ते जा रहे हैं। चुनाव प्रचार में दोनों प्रमुख दल एक दूसरे को पीछे छोड़ने के साथ ही बयानबाजी में भी एक दूसरे को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। दरअसल कवासी लखमा के लगातार विवादित बयानों के बाद अब केदार कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं के बयान गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। इससे पार्टी का वास्तविक चेहरा सामने आ गया है। कांग्रेस को उलूल जुलूल बयानों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से मंत्री केदार कश्यप कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं, क्या कुछ ताजा जानकारी निकल कर सामने आ रही है और किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? जी प्रियंका, बिल्कुल। प्रियंका, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, बयानबाजी भी भाजपा कांग्रेस की तेज होती नजर आ रही है। और देखने वाली बात यह होगी कि कवासी लखमा को लेकर लगातार भाजपा निशाने पर साधते हुए कई तरह के आरोप कवासी लखमा के ऊपर लगा रहे हैं। उधर कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी के ऊपर निशाना साध रही है। ऐसे में ये कहा जाना जरूरी बन जाता है कि सिर्फ राजनीति की बातें जो है ये देखने को अभी मिल रही है और जनता के वादे, जनता से जो सरोकार है, जो चुनावी वादे थे, वो अब हटते जा रहे हैं। अब लड़ाई सिर्फ ये कहा जा सकता है कि पार्टी कांग्रेस पार्टी पे और बीजेपी आरोप प्रत्यारोप पर चल रही है। इसी के तहत वन मंत्री केदार कश्यप बस्तर दौरे पर थे, तो वहां पर उन्होंने एक बयान जारी कर दिया कि कांग्रेस के नेताओं का खालिस्तानियों से संबंध है, पाकिस्तानियों से संबंध है। इस तरह की बयानबाजी के वन मंत्री केदार कश्यप ने दे दिया, जिसको लेकर
फिर एक बार छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक भूचाल सा आ चुका है। जी जी बिल्कुल। तो जिस तरह से ये बयान सामने आया है, कांग्रेस किस तरह से विरोध करती हुई नजर आ रही है, और क्या बीजेपी की तरफ से इस बयान के खंडन को लेकर कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? जी प्रियंका, आपको बता दें कि अभी इस पर कोई किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से नहीं। बीजेपी लगातार कांग्रेस के जितने प्रत्याशी हैं, आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार निशाना साधती नजर आ रही है। जी बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज। तो हमारे संवाददाता मनोज कुमार का साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी के केदार कश्यप के बयानों के बाद एक तरफ कांग्रेस के खेमे में हड़कंप मचा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त को लेकर और साथ ही साथ अपने दावे को लेकर लगातार जनता के बीच पहुंच रही है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर महासमुंद से है, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव मिशन 11 के लिए जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, जिस वजह से कांग्रेस में भगदड़ मची है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कांग्रेस कर रही है, उससे लगता है कि कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई साजिश कर रही है, उसी रणनीति का हिस्सा है। देश के प्रधानमंत्री के सर पर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत लठ मारने की बात कहते हैं। अगली खबर सरगुजा से है, जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अपशब्दों के साथ ही साथ गाली गलौज किए जाने के मामले पर बीजेपी मुखर होकर इसका विरोध कर रही है। अंबिकापुर के संकल्प भवन में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से परास्त होने के बाद कांग्रेस में बौखलाहट मच गई है। कांग्रेस अब षड्यंत्र रचने लगी है। तो वहीं मीडिया से बातचीत में लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं जो किसी गंभीर साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान देने का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव रतन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि प्रदेश के कांग्रेस नेता लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हो रहा है उसमें प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की सहभागिता है और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व चुप है। आखिर पीएम मोदी को लेकर किस तरह का षड्यंत्र करने में प्रदेश के नेता लगे हुए हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शर्मा ने कहा है कि नक्सली बीजेपी को वोट नहीं देने का फरमान जारी कर रहे हैं। बस्तर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। ये सब कांग्रेस के किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। और इसी खबर पर रायपुर से हमारे साथ संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं, साथ ही साथ कांग्रेस पर षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया गया है, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है और साथ ही साथ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हावी नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में? जी प्रियंका, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक होती आती जा रही है, अब 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है बस्तर में, तो छत्तीसगगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस बस्तर को बहुत ही महत्वपूर्ण सीट समझते हैं, जिसे लेकर बयानबाजी दोनों पार्टियों में तेज हो गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी हो और इस तरह का इसको हद ही कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब बयानबाजी सड़क पर आ गई है, जिसमें अब चूहे बिल्ली शेर की बातें होने लगी हैं और जनता के मुद्दों से दोनों पार्टियां भटक सी गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ऐसे में देखते हुए सिर्फ बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके ही चुनाव को पार कर देगी, यही माना जा रहा है छत्तीसगढ़ में। और ये देखा जा सकता है कि जिस तरह से आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही हमारे नेताओं को, अब कांग्रेस भी पलटवार बार बार यही कर रही है कि हमारे भी नेताओं को नरेंद्र मोदी इस तरह से बात बोले थे। तो ऐसे तमाम बातें सामने निकल कर आ रही। कांग्रेस और भाजपा दोनों सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में ही ये समय चुनाव का निकाल देंगे। जी
जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से शिवरतन शर्मा ने आरोप लगाए हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह के बयान कांग्रेस के नेताओं के द्वारा सामने आ रहे हैं, जाहिर तौर पर किसी साजिश की बू आ रही है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ क्या कांग्रेस की तरफ से भी कोई पलटवार निकलकर सामने आया है? जी जी बिल्कुल, बिल्कुल प्रियंका, कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया गया कि नरेंद्र मोदी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की सोनिया गांधी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और तमाम इस तरह की बातें जो हम लोग अपनी भाषा में नहीं बोल सकते, उस प्रकार की बातों का अब उपयोग छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। जी जी बिल्कुल। तो जिस तरह से तमाम मर्यादाएं लांघते हुए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ में अगर 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव की टक्कर की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, और आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर चल रहा है, इसका चुनावी प्रचार प्रसार पर कितना असर होता हुआ आप देख पा रहे हैं? जी जी प्रियंका, निश्चित रूप से चुनाव प्रचार में दोनों पार्टियों के लिए इसका असर जनता भी अब धीरे धीरे समझ रही है कि सिर्फ पार्टियां जो है जनता के मुद्दों को छोड़कर जैसे देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब सवालों को छोड़कर अब सिर्फ पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। तो ऐसे में अब धीरे धीरे जनता के भी समझ में आ रहा है कि ये सब सिर्फ चुनावी वादे रह गए हैं और जनता से अब सरोकार नहीं देखने को मिल रहा है। इसलिए दोनों पार्टियों के लिए ऐसे बयानबाजी अब चूहे, बकरी, शेर, इस तरह की बयानबाजी होना शुरू हो गया है। तो इसको लेकर कहीं न कहीं जनता के भी दिमाग में बातें बनती जा रही है। जी जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की बात करें तो पिछली बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में 9 सीटें आई थी और अब 11 सीटों का दावा करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ में सभा करने के लिए पहुंच रहे हैं। अहम सीटों की बात करें और भारतीय जनता पार्टी की बची हुई 2 सीटों पर जिस पर वो कब्जा करने की लगातार कोशिश कर रही है, उसकी बात करें तो क्या लग रहा है आपको कि कितना कांटे का मुकाबला इस बार छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिल सकता है? जी प्रियंका, कांटे की टक्कर सिर्फ भाजपा और कांग्रेस में ही देखने को मिलेगी। अब ये समय बताएगा जनता किस पार्टी के किस उम्मीदवार पर अपना भरोसा जता पाती है। आने वाले समय में ही इसकी जानकारी मिल पाएगी। जी जी बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता मनोज। उनका साफ तौर पर कहना था कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हो चुका है, लगातार तीखे तीरों से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जनता वोटिंग के दौरान, चुनाव के दौरान किस तरह की प्रतिक्रिया करती हुई नजर आती है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। बीजेपी का कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर पोस्टर वॉर जारी। अब बीजेपी ने कार्टून जारी कर कवासी लखमा को टायर सूंघने की सलाह दी है। वहीं कांग्रेस के नेताओं के विवादित बयानबाजी को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख शिवरतन शर्मा ने कहा है कि बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ किसी बड़ी साजिश की आशंका है। लगातार विवादित बयान षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहे हैं। शिवरतन शर्मा ने कहा है कि 19 अप्रैल को प्रथम चरण का चुनाव सबसे संवेदनशील बस्तर लोकसभा में होगा। कांग्रेस के बस्तर प्रत्याशी कवासी लखमा जीतेगा, मोदी मरेगा जैसे बयान दे रहे हैं। चुनाव होते हैं तो व्यक्तिगत विरोध नहीं, वैचारिक लड़ाई को लेकर पार्टियां चुनाव में जाती हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर की आप बात कर रहे थे और इसके बाद बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, बीजेपी ने जिस तरह से पोस्टर लॉन्च किया है, कार्टून कवासी लखमा के रूप में उन्होंने चिन्हित कर कहीं ना कहीं सलाह दे डाली और बयानों का सिलसिला एक बार फिर से चल निकला है। क्या कुछ आपको देखने और सुनने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में? जी प्रियंका, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है और तब से बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर पोस्टर वार जारी कर रही है और पोस्टर हर प्रत्याशियों के लिए अलग अलग तरीके से पोस्टर वार जारी करके ये दर्शा रही है कि इनके प्रत्याशियों में ये कमी थी, वो कमी थी, जिस प्रकार की बातें पोस्टर के जरिए जो है जनता तक पहुंचाने का कार्य बीजेपी का आईटी सेल कर रहा है। और लगातार जो है अब कवासी लखमा को लेकर अभी बस्तर का
19 अप्रैल को चुनाव है पहले चरण का, जहां पर कवासी लखमा को टारगेट करके बीजेपी कोई भी चुनाव लड़ती है तो अपने एक रणनीति के तहत कार्य करती है। प्रियंका, ये एक महत्वपूर्ण बात है और बीजेपी पूरे रणनीति के हिसाब से यह पोस्टर वार जारी करते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जिस तरह से कवासी लखमा को लेकर पोस्टर बीजेपी के द्वारा जारी किया गया है, साफ तौर पर निशाना साधते हुए कवासी लखमा पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी भी कवासी लखमा का प्रचार प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ का दौरा पहले ही कर चुके हैं। क्या लग रहा है आपको, कवासी लखमा की बात करें तो स्थिति कितनी कड़ी नजर आ रही है और क्या टक्कर मिल पाएगी भारतीय जनता पार्टी से? किसका पलड़ा आप ज्यादा भारी देख पा रहे हैं क्षेत्र में? जी प्रियंका, आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें, कवासी लखमा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कद्दावर नेता भी है और आदिवासी के बड़े चेहरे माने जाते हैं, जिसे लेकर बस्तर में निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला जानकारी दे रहे थे। कवासी लखमा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पोस्टर वॉर जारी किया है और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, ऐसे में कड़ी प्रतिद्वंदिता, कड़ा मुकाबला छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है। सरगुजा लोकसभा के लिए तीसरे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर बीजेपी संगठन ने अपनी कमर कस ली है। यही वजह है कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और छत्तीसगढ़ प्रदेश की संगठन महामंत्री पवन साय एक दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचे, जहां सरगुजा लोकसभा के तीनों जिलों में से बलरामपुर, सरगुजा जिले के विधायक सहित भाजपा पदाधिकारी को इस बैठक में बुलाया गया है। इस बैठक में संगठन महामंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि बीजेपी का कितना भी बड़ा पदाधिकारी और कार्यकर्ता हो, सबको बूथ लेवल पर काम करना होगा। हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री, क्षेत्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जामवाल जी और छत्तीसगढ़ प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय पवन साय जी, ये दो जिले के, हमारा रामानुजगंज बलरामपुर जिला और अंबिकापुर सरगुजा जिला, यहाँ के तमाम सारे पदाधिकारियों का और माननीय जनप्रतिनिधियों के, विधायकों का और संचालन की दृष्टि से लोकसभा संचालन समिति का एक बैठक आयोजित किया गया था और बैठक करके सभी को जो पार्टी का संगठन। अगली खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने बीजेपी पर जनता से झूठे बोलने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता धनंजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि रायपुर शहर के चौक चौराहों पर बीजेपी ने दावा किया है कि मेट्रो, वंदे भारत और बुलेट ट्रेन में बढ़ोतरी होगी। धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि मैं बीजेपी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के किस शहर में मेट्रो और बुलेट ट्रेन चल रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है, प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। ट्रेन के मामले में बीजेपी के सांसदों की बोलती बंद है। बिलासपुर में शराब कारोबारी के सीए और कई आबकारी अधिकारियों के यहां एसीबी की दबिश देखने को मिली है। शराब कारोबारी अतुल सिंह के सीए के यहां एसीबी और ईओडब्ल्यू ने दबिश दी है। दरअसल कथित शराब घोटाले मामले में एसीबी जरूरी दस्तावेज की जांच करने के लिए पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के कई ठिकानों में एसीबी ईओडब्ल्यू टीम पहुंची। चुनावी समय में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में नए सिरे से जांच हो सकती है। वहीं बिलासपुर के अलावा अन्य जिलों में भी सुबह से कार्रवाई जारी है। जिला महासमुंद एवं बलौदा बाजार भाटापारा में बाघ का विचरण हो रहा है। आसपास के 7 गांवों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके लिए कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही सुरक्षा दृष्टि से ये फैसला लेते हुए इन क्षेत्रों में आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। बाघ के राजस्व क्षेत्र में जाने से अप्रिय घटना होने की संभावना जताई जा रही है। अगली खबर कांकेर से है, जहां तेज रफ्तार बाइक के पेड़ से टकराने के चलते बाइक सवार दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लापरवाही, तेज रफ्तार और बिना हेलमेट के बाइक चलाने के चलते ये सड़क हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है।
अगली खबर कवर्धा से है, जहां बड़ा सड़क हादसा हो गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आ रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। इसमें सवार तीनों लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस घायलों के इलाज के बाद पूछताछ की तैयारी कर रही है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।